बहुत दिनों से बिहार में एगो चर्चा शुरू हो गया है रेलाई पत्रकारिता का। सोचे हम तो इग्नू में पढ़े हैं, रेलाई पत्रकारिता कहीं पर पढ़ाया नहीं, तो क्यों ना जामिया और JNU वाले आदमी को पकड़ा जाए, जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति हो कि आखिर रेलाई वाली पत्रकारिता पढ़ाया कहाँ जाता है। और रेलाई वाली पत्रकारिता का पढ़ने से फ़ायदा ये बड़ा है कि वो सत्ता भी पलट सकता है, चंदा भी मांगने में बड़ा सुविधा होता है। 10-10 करोड़ रुपया चंदा कलेक्शन कर लेता है लोग। तो ये रेलाई वाला पत्रकारिता कहाँ पर पढ़ाया जाता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए जामिया और JNU से पढ़ चुके हैं मनोज भैया। तो मनोज भैया के पास आए हैं कि JNU और जामिया में पढ़े कहाँ से, ये पहले बता दीजिए। रेलाई वाला पत्रकारिता कहाँ से पढ़ेंगे? रेलाई वाला पत्रकारिता कोई पत्रकारिता है? ये बस एक ब्लैकमेलिंग का ये धंधा है कि जाओ उससे चंदा मांगो, चंदा नहीं दिया, ब्लैकमेलिंग में पैसा नहीं दिया तो उसके नाम पर उसका खिंचाई करो, उसका रेलाई करो, मुंह में माइक घुसेड़ के उल्टा सीधा पूछो, और अगर नहीं कुछ बोला तो उसका उल्टा सीधा न्यूज बना के करो। रेलाई आप भी तो इग्नू से नहीं पढ़े हैं तो अरे इग्नू हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी भी इस तरह के पत्रकारिता का कोर्स नहीं करवाता है। रही बात हमारे समय में सिर्फ 3 ही इंस्टीट्यूशन यहाँ पर था भारत में जो इस तरह का एजुकेशन देता था। उस समय में दिल्ली में ICMC था, IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, MCRC था जामिया में, मास रिसर्च कम्युनिकेशन, मास मीडिया रिसर्च कम्युनिकेशन, और भारतीय विद्या भवन। तो उस समय में यहाँ पर 3 भी, और उस समय में इसके जितने बड़े बड़े उस समय के पत्रकार थे और उन्हीं का अनुसरण आज भी चैनल के पत्रकार करते हैं। हालांकि कुछ सालों से मीडिया की स्थिति खराब हो गया है और रेलाई घिंचाई ये सब अब पत्रकारिता का परिभाषा बन गया है। उसकी खास करके शुरुआत अगर हम बोलेंगे, अगर हमारे हिसाब से है तो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जो एक मानक स्थापित किए, आज भी अगर पत्रकारिता के लिए अगर कोई अगर 1 नंबर में सबसे पहला नाम आएगा तो आदरणीय सुरेंद्र प्रताप सिंह। उनके नाम पर जनसंचार। आप कौन सा इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं? हम जामिया में थे, MCRC में मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से थे। फिर हमने मास्टर डिग्री JNU से किया, लेकिन इस तरह की पत्रकारिता का कोर्स कभी भी नहीं हुआ। बाद में आके इस सब को लाइन पर लाने वाली सिर्फ एक ही चीज़, जो सबसे पहले अंजना ओम कश्यप जब चीख कर चिल्ला कर और लोगों को ज़बरदस्ती जब पूछना शुरू की कि हम जवाब दे न दे लेकिन हमारे माइक में ज़रूर मुंह में ज़रूर माइक घुसाया जाएगा, और उसी का अनुसरण करते 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 आगे हमारे बिहार में मनीष कश्यप तो रेलाई की एक ऐसी परिभाषा बिहार को बना दी है कि बिहार तो वैसे ही एक जंगल राज के नाम से स्थापित ही था। धीरे धीरे कुछ माहौल सुधरा तो अब पत्रकारिता के नाम पर गया बिहार में चलता है रेलाई पत्रकारिता, और रेलाई पत्रकारिता का मतलब होता है ब्लैकमेलिंग। ये शुद्ध के चंदा नाम देकर एक ऐसे ब्लैक मार्केटिंग का एक फंडा स्थापित किया, और उसमें खास करके योगदान तमाम यूट्यूबर पत्रकारों में, हम तमाम की बात नहीं कहेंगे, उसमें से अभी भी 10% ऐसे पत्रकार हैं जिनकी पत्रकारिता आज भी बहुत साफ सुथरी और उच्च कोटि की है। उनकी भाषा की, चाहे वो प्रसंगवश हो, उनकी भाषा चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या उनके प्रश्न पूछने का तरीका कि वो क्या हमको सामने वाले से प्रश्न पूछना है, उसके लिए ऑलरेडी स्टडी करके आना, अपने पॉइंट नोट करके लाना। आज भी ऐसे पत्रकार हमारे बिहार में, यूट्यूबर में भी बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन 90% पत्रकारिता जो यूट्यूब पर शुरू हो गया है उसका नाम ही सिर्फ रेलाई खिंचाए और कैसे भी करके हमारे पॉकेट में नोट दो, और नहीं दोगे तो तुम्हारी ऐसी रेलाई घिंचाई करेंगे और तुमको ऐसा बदनाम करके छोड़ देंगे जो तुम कहीं का नहीं रहोगे। यही कारण है कि आज के डेट में पत्रकारिता एक डर पैदा करके एक उसको जो इतनी अच्छी स्वच्छ सेवा था उसको धंधा बना दिया गया। अच्छा, मनीष कश्यप का एगो और धंधा है जो चंदा वाला, मतलब शुरू में एगो बच्चा को दिखा करके चंदा मांगना शुरू किए थे कि इसको 10 करोड़ का सुइया लगेगा। 10 बच्चा का तब पता नहीं चला, चंदा कहाँ गया सो भी नहीं पता चला। तो ये सब भी पत्रकारिता में कहीं सिखाया जाता है? ये सब क्यों सिखाया जाएगा पत्रकारिता को? ये सब एक धंधा के नाम पर अलग अलग सेक्ट्स बनाए जाते हैं। धंधा के नाम पर इस अलग अलग सेक्टर, इसको इंजेक्शन लेगा, इसको पैसे दो, ये बूढ़ा हॉस्पिटल में बीमार है इसलिए इसके लिए चंदा दो, और वो चंदा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग का धंधा किसी के नाम किसी के माथे पर किया जाता है, और ये सब आधुनिक पत्रकार का ये काम हो गया है। अच्छा, ये अंजना ताई और मनीष कश्यप दोनों भाई बहन ना, दोनों का कश्यप पे कश्यप टाइटल वो है। अब कश्यप दोनों टाइटल है, इसका मतलब भाई बहन हो गया। अब जहाँ भाई बहन हो गया, कंपनी का प्रचार करते रहता है, दोनों एक कंपनी का प्रचार करता है। तो ये प्रचार वाला तो अपना सोचता है जो दोनों चीख चिल्ला के बोलता है, तो दोनों को अपना एक कंपनी में डाल लिया। अच्छा, बाबा हुआ का पैर छूने वाला कौन सा धंधा पत्रकारिता में सिखाया जाता है? उससे क्या फायदा होता है? हमको समझ में नहीं आया कि बाबू से पैर छू के आशीर्वाद लेने पहुंच जाता है कश्यप कुनो।
अब ये सब पत्रकारिता के अलग अलग सेक्टर का अपना अपना धंधा बना दिया। हम पहले ही बोले जो पत्रकारिता अब सेवा नहीं रहा, पत्रकारिता अब धंधा बना दिया गया है। जो मानक हमारे सुरेंद्र प्रताप सिंह रहे, अरुण शौरी जी रहे, पुण्य प्रसून वाजपेयी तक, मैं आशुतोष की बात करूँगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात करूँगा, रोहित सरदाना की बात करूँगा, विजय चौधरी की बात करूँगा, ये लोग जितने चीज़ हैं, और हम इसमें नाम लेना चाहेंगे उदयन वाजपेयी के, ये लोग ऐसे पत्रकार थे जिनके इशारे पर मंत्री उनके पांव छूकर प्रणाम, जिनके इशारे पर मंत्रिमंडल तक की चेंज करवाने की ताकत रखते थे। लेकिन वो अपना इस चीज़ में कभी भी इस तरह का नेचर नहीं बनाए जिसके इशारे पर सरकार और चीफ मिनिस्टर तक एक बार हिल जाता था, लेकिन वो भी कभी सत्ता बदलने की बात नहीं करते थे। और जो पत्रकार इतनी सत्ता बदलने का बात करता है वो बिल्कुल ही टुच्चा टाइप का पत्रकार होगा, जो सिर्फ पत्रकारिता को धंधा बना लिया होगा। क्योंकि कभी भी जो भी जीनियस हमारे पत्रकार हैं, क्योंकि पत्रकार को आज भी इज्जत की नज़रों से देखा जाता है, जो आज भी खड़े में उतरते हैं, आज भी पत्रकारिता का अर्थ समझते हैं, उनकी आज भी पूजा हो जाती है। लेकिन उसके कुछ लोगों के कारण वो लोग भी अब बदनाम हो रहे हैं और पत्रकारिता सेवा नहीं धंधा बनता जा रहा है। अच्छा, तमिलनाडु वाला में वीडियो शूट करके जो पोस्ट किया है, तो पत्रकारिता का पार्ट है क्या आपकी नज़र में? ये पत्रकारिता नहीं है, ये जस्ट ये भारत को बदनाम करने की बात है, दो राज्यों के बीच में झगड़ा लगाने की बात है। और वैसे भी बिहार कभी लालू जी के ज़माने में जंगल राज नाम से विख्यात था ही, अब पत्रकारिता के नाम से भी कुख्यात हो गया है। अब तो ये पता नहीं कहाँ से, अभी तो तमिलनाडु से शुरू हुआ है, फिर कोई पत्रकार बनाएगा तो यूपी से शुरू होगा, फिर बम्बई में, हर जगह पर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग एक स्कैम बनाते हैं कि हमको ज़्यादा व्यूअर मिले, हमको ज़्यादा यहाँ पर पैसा मिले। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि तुम्हारी अकेला पैसा कमाने के पीछे कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज तमिलनाडु में कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गया है और लोग लौट के घर आने लगे हैं। ऐसे लोगों से इस देश को भगवान ही बचाएंगे। जामिया, JNU और इग्नू में तो रेलाई वाला पत्रकारिता नहीं पढ़ाया जाता है। इंजीनियरिंग में हो सकता है पढ़ाई कराया जाता होगा इस टाइप का रेलाई वाला पत्रकारिता का, वो भी उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में मनीष कश्यप जैसा इंजीनियर पैदा होता है। हमको नहीं पता है वो कॉलेज का पता, मनीष कश्यप जी तनी आपको पता होगा ज़्यादा बढ़िया से कि कौन कॉलेज में आप पढ़े हैं, वो कॉलेज का सब पता दे दीजिएगा। बहुत ही यूट्यूबर सब बेचारा सब रेलाई वाला पत्रकारिता करते हुए घूम रहा है, वो भी आप ही की तरह इंजीनियर बन करके रेलाई करेगा। अब बाद में बिहार सरकार को या कोई भी सरकार को धमकी देके सरकार गिराने की भी धमकी देते रहेगा। काहे कि हमको ये नहीं पता है कि पत्रकारिता में सरकार भी पलटा जाता है, पलटने का क्षमता एक वो पत्रकार में होता है। क्योंकि हम पत्रकार हमेशा सवाल सरकार के विरुद्ध खड़े करते हैं, चाहे सरकार किसी का हो, चाहे वो आज नीतीश कुमार और RJD की सरकार है, कल भाजपा की भी होगी, तो हमारा काम सिर्फ सवाल को खड़ा करना है और वही हम करते रहेंगे। सरकार गिराना नहीं गिराना ये राजनीतिक दलों का काम है, जो वो करते हैं बखूबी से। तो रेलाई वाला पत्रकारिता सीखने के लिए एड्रेस मनीष कश्यप जी से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि उन्हीं को बेहतर जानकारी है। धन्यवाद।